एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी रिसर्च की गई है कि किस तरह से उसने हमेशा कम बैक किया है, कौन से रूल्स हैं जिन्हें अप्लाई करके जापान ने ऐसा किया है और हम क्या क्या उससे सीख सकते हैं। तो चलिए इन टेक्निक्स के बारे में बात करते आए हैं। उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है टाइम का। टाइम को लेकर वो इतने ज़्यादा पाबंद हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो नैनो सेकेंड्स में टाइम कैलकुलेट करते हैं और शुरू से अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग इस तरह की देते हैं कि वो कभी लेट ना हो। वहां पर अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके नाम के आगे लेट लग जाता है। तो ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप हमेशा जाने जाएंगे कि आप लेट हैं, तो दैट इज अ लेबल जो कि कोई भी नहीं चाहता। दैन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पे हाई लॉन्गिटिविटी है, लोग बहुत ज्यादा जीते हैं, बहुत मिनिमल चीजें यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीड नहीं है। रिलेशनशिप्स पर बहुत काम करते हैं वो। फ्रेंडशिप्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि फ्रेंडशिप्स हम खुद चूज करते हैं, अपने फ्रेंड्स हम खुद चूज करते हैं, हमें वो लिबर्टी है। बट जो रिलेटिव, जो हमारी फैमिली है, वो हमें पहले से मिलती है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से जब अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत हल्का फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं माइंड से। तो यही रीज़न है उनके ज़्यादा लॉन्गिटिविटी होने का, बिकॉज दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है एंड वाइस वर्सा शुड नॉट बी ट्रू। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें, क्योंकि जब वो होने लगेगा तो आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सक्सेस के लिए, जब आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो उनके लिए बहुत मैटर करती है, वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। रिसेंटली एक हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर मेरा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, और वहाँ पर कुछ लोग एक ग्रुप में आ गए, 6-7 लोग एक ग्रुप में आ गए, और मेरा नंबर 5th था और मैं वेट कर रही थी अपने अपॉइंटमेंट का। और सडनली मैंने देखा कि मुझसे पहले वहाँ पर 1-2-3 लोग ऑलरेडी चले गए जो कि नंबर में नहीं थे, और जो मुझसे पहले के लोग थे वो भी बैठे हुए थे, जस्ट बिकॉज दे वर थ्रेटेंड के ग्रुप वाले वेट नहीं करेंगे और सब एक साथ चले जाएंगे और उनको मॉनिटरी लॉस होगा। इसके लिए उन्होंने जो नंबर लेकर ऑलरेडी वेट कर रहे थे उनको साइड करके जो लोग बाद में आए उनको पहले भेजना शुरू कर दिया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट, बिकॉज हमें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, अपनी भी और दूसरे की भी। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत छोटा सा लगता है सुनने में, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही एक कंट्री बनाती है। एक कंट्री का सक्सेस उसके लोगों से होता है, सोसाइटी से होता है। और अगर हम इस तरह की चीजें करते हैं, मॉनिटरी बेनिफिट के लिए डिसिप्लिन तोड़ते हैं, लोगों के टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो हम सफ़र करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, और ये हमें सीखना चाहिए उन कंट्रीज से जो ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच गई हैं। किया जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में। आज तक वो फील किया जाता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वहाँ पर बहुत हुए। तो पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद जापान ने बार बार कम बैक किया और लोगों को प्रूव किया कि आप अगर विल पावर रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या आज का दिन आपको आपके गोल के नज़दीक लेकर जाता है या उससे और भी दूर लेकर जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। और यही चीज़ें जापान आपको सिखाता है। ब्राइबिंग, चीटिंग, इन सबसे कोसों दूर हैं वो, इसलिए सक्सेस के इतने नज़दीक हैं। वहाँ पर अगर क्यू है तो हर इंसान उसे फॉलो करेगा, इवन प्रेग्नेंट लेडीज भी उसी क्यू को फॉलो करेंगी, कोई भी किसी को सरपास नहीं करेगा। इस तरह का डिसिप्लिन देखने को मिलता है उस कंट्री में, विच इज कमेंडेबल। ये सीक्रेट्स हैं उनके सक्सेस के। टेक्निक जो उन्होंने यूज की है वो है काइजान। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो मैंने भी इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट कर दी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। काइजान एक कॉन्सेप्ट है। काई का मतलब होता है छोटा और जेन का मतलब होता है गुड। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उनके लिए बहुत बड़े बड़े मास्टर प्लान्स बनाते हैं, बट उन्हें फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रेशर फील होता है कि हमें लगता है कि कैसे करेंगे हम, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हमारे माइलस्टोन्स भी अचीव नहीं हो रहे हैं। हम पहले एक रिसर्च की गई, 2 लोगों को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी गई हेल्थ के बारे में कि किस तरह से उनकी हेल्थ उनके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे वो अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये था
कि जो पहला इंसान था उसे कहा गया कि आपको 1 साल तक हम फ्री सप्लाई देंगे, आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, आपको जिम की मेंबरशिप मिलेगी, आपको सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और दूसरे इंसान को ये कहा गया, आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आप कल ग्राउंड फ्लोर की एक सीढ़ी चढ़ना शुरू करिए और अगले दिन दूसरी सीढ़ी चढ़ना शुरू करिए। इस तरह से सीढ़ियों को बढ़ाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब एंड रिजल्ट आया साल के अंत में, जिसने मेंबरशिप ली थी उसकी हेल्थ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसने वो छोटा स्टेप लिया था, वो स्टेयर स्टार्ट की थी, वो कंप्लीटली फिट था। उसका रीजन ये था कि उसके दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं था कि उसको बहुत बड़ा चेंज करना है। छोटा चेंज किया और बड़ा रिजल्ट मिला। यही है काइज़न। काइज़न आपको चीज़ों को बहुत छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके काम करने को कहता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बनाने को कहता है अपने गोल के लिए, जो आपको आपके गोल तक लेके जाते हैं। स्टेप्स बनाते हैं तो आप इनको अपनी हैबिट बना लेते हैं और हैबिट ही आपको आपका कैरेक्टर बनाती है, आपका सक्सेस दिलाती है। सब कुछ हैबिट से ही होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, लोग कहते हैं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप बुक को लाकर रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप बुक को ओपन करिए, उसके नेक्स्ट डे आप बुक का फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पढ़िए। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आप खुद बुक पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सुनने में सिंपल लगता है, करने में भी सिंपल है। लेकिन अगर हम बोलें कि हम एक दिन में ही सारी बुक्स हमें पढ़नी है, हमें फटाफट पढ़ के ख़त्म करना है, तो वो एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है आपके दिमाग में। एक कोड हम सभी ने सुना है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। हम सब सेम सिचुएशंस में आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? उसके पीछे यही रीज़न है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको वहाँ तक लेके जाती हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स एंड डेली उनकी तरफ एक कदम बढ़ाना। तो इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रिंसिपल्स हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।